हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी एजुकेयर। एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से देख लेते हैं आज के 5 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो कक्षाओं P तथा Q के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है और प्राप्त समग्र औसत अंक 30 है, तो कक्षा P और Q के छात्रों का अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता ही ये चलेगा कि इस पे दिया हुआ क्या है। P और Q दो क्लास है और उसमें जो उन लोगों के मार्क्स आए हैं वो कितने हैं। अगर उसका एवरेज देखा जाए तो कितना है, 25 है और 40 है। लेकिन अगर दोनों क्लास के मार्क को मिला दिया जाए तो उस मार्क्स का जो एवरेज है वो कितना है, वो है 30 है उसका एवरेज। दिया हुआ है मार्क्स और पूछा है क्या है, P और Q दो जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो संख्या है उसका अनुपात पूछा है। दिया हुआ है मार्क्स और पूछा है छात्रों की संख्या का अनुपात। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका जो सिंपल तरीका है वो एलिगेशन का होता है। तो वही हम लोग देख लेते हैं। एलिगेशन से ये आराम से बन जाता है। इस पे देखिए, इस पे दो क्लास है, P है और Q है और इसमें मार्क्स कितना है, इसका 25 है और इस पे एवरेज देखा जाए तो 40 है। और फिर दोनों का अगर मिला करके देखा जाए एवरेज तो कितना है, 30 है। इसमें एलिगेशन के नियम में आप लोगों को पता होगा कि माइनस किया जाता है, जो बड़ा होता है उससे छोटा क्रॉस माइनस कर लिया जाता है। तो इस पर जो माइनस करेंगे तो इस पर कितना निकल जाएगा, इसमें 10 निकल जाएगा और इस पर निकल जाएगा 5। ठीक है। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये निकल जाएगा 2:1, है ना। इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये आसानी से इस तरीके से बन जाता है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके यदि रवि 20 दिनों में 40 कुर्सियां बना सकता है तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में ले लेते हैं मैन, डेज और आवर और नीचे उसका वर्क लेते हैं। मतलब आदमियों की संख्या, घंटा और दिन की संख्या, ये सारे ऊपर लिखते हैं और जितने चीज़ों को बना रहा है, जो उसका वर्क है, जो उसका काम है, उसको नीचे लेते हैं। तो वो आराम से बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। इस पे क्या है, वो 10 घंटा काम कर रहा है और 20 दिन में 40 कुर्सी बना लेता है। तो 8 घंटा जब वो काम कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है उसे 10 कुर्सी बनाने में। बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसे तो आंसर आ जाएगा। अब इस पे जो कटता है उसे काट देते हैं। तो देखिए ये कटेगा, 4 से काटेंगे निकल गया 25/4 डेज। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 24, है ना, 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 190 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 4.3/4 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी? अब इसमें निकालना है कि उसकी स्पीड क्या होगी जो उस दूरी को वो उस टाइम पे पूरा कर लें। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या होता है, उसका निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। अब उसकी दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम उसको लगता है, कितना घंटा लग जाता है, उसको लग जाता है 7 घंटा और उसका जो स्पीड है वो है 190। ठीक है। अब जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 4.3/4। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/4। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 190 और डिवाइडेड हो जाएगा 90। ये 4 जो है नीचे से पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे और फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 280।
280 मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पे हम लोग को डिस्टेंस पता नहीं था, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। 7 घंटे में 190 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उस दूरी को वो तय कर रहा था, तो इसीलिए इस पे क्या कर लिए, 7 इंटू 190 कर लिए। और जो उसका अब क्या कह रहा है, इस दूरी को 4.3/4 घंटे में पूरा करने के लिए, तो मतलब 19/4 समय में पूरा करने के लिए उसको अपना स्पीड क्या रखना पड़ेगा। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 280 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2550 रुपया है। एक सेल के दौरान इस वस्तु पर 20% और x% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1632 रुपया है तो x का मान ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो 2550 रुपया उसका MRP दिया हुआ है। फर्स्ट डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है, और फिर लगातार जो दूसरा डिस्काउंट है वो पता करना है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 1632 रुपया। तो हम लोग इसको सिंपल सेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये है MRP उसका 2550 रुपया। पहला डिस्काउंट 20% का है, मतलब ये हो गया 100 में 20 घटा देंगे तो 80/100 ये हो जाएगा। और दूसरा पता करना है तो उसको हम लोग x मान लेंगे, तो 100 में वो घटा देंगे। अब इसका जो सेलिंग प्राइस निकलता है वो कितना निकलता है, 1632 रुपया। अब जो कटेगा उसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 एक बार में जाएगा, 25 दुना 50, 25 से 4 बार में 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, एक ये कट गया। अब उसको काट देते हैं 2 से तो 16 ये कटेगा। अब 102 है, 816 है, तो ये कट जाएगा 8 बार में, है ना। ये 10 बचा हुआ था तो इससे उसको गुना करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा x बराबर 80। इस x को उठा के उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये निकल जाएगा 20%, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, सीधा सेट करेंगे और काट देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्ष में खुद का 3/8वां होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो उसका ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो जो उसका प्रिंसिपल है उसका कितना हो जा रहा है, 3/8 हो जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना बन रहा है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, जो प्रिंसिपल है यह कर देंगे, और कितना परसेंट बोला है, 5%। टाइम निकालना है, डिवाइडेड 100 करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो उसका टाइम निकल जाएगा। जो कटेगा काट देंगे, 5 से काटेंगे और फिर तो ये हो गया 15/, मतलब 7.1/2। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष और माह में बोला है, तो 7 वर्ष तो पूरा निकल गया। इसको क्या करते हैं हम लोग, 12 से गुना कर देते हैं, तो 2 से काट देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 7 वर्ष और 6 माह, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में बस आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।